नेक्स्ट बोलो। तो 28 बोल रहे थे ना? 28 हो गया। 28 बताया, दारू पी के बैठे हो क्या? अभी तो बार 28 का 30 है। 34 क्या? मीथेन, इथीन और इथाइन ना। तो मीथेन में क्या होता है? मीथेन CH4 होता है क्या? CH4 में क्या होता है? टेट्राहाइड्रल होता है। टेट्राहाइड्रल में sp3 आएगा क्या? तो ये sp3 हो जाएगा। तो sp3 में कितने कैरेक्टर होते हैं बताओ जरा? 25% ऐसे होंगे। समझ में आया? वृंदावन चंद्र प्रभु। पता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन ना, नाम ये इथाइन। इसको हम एसिटिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको याद रखने का, इथाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटिलीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड इन sp। सब ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक तुमको पता होना चाहिए, इतना तो आना चाहिए तुम लोग को। मीथेन, इथेन, इथाइन, ये सब तो स्कूल में पढ़ाते हैं। पढ़ाए होंगे ना? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़े होंगे ना? है ना? क्या है दो ना। वीडियो दिखाया तुमको? वीडियो दिखाया था तुम लोगों को? दिखाया था। कह दो ना +2, कह दो ना, कह दो ना -2। कूद कूद के, कूद कूद के संजय के समीकरण सिखाया था तुम लोगों को। तो ये सब है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एसिटिलीन, बताया था मेरे को, एसिटिलीन बोलते हैं इसको। बताया था क्या? इथाइन को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। इसको याद रखना। इथाइन को हमको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। याद रखना बस खाली इसको। क्लियर? तो ये इसकी हाइब्रिडेशन निकाल लेना। इसमें सिंगल बॉन्ड है, मेरी सॉरी, दो बॉन्ड है, दो सिग्मा है, तो sp। अब बोलो सर चार दिख रही, तो चार में से सिग्मा तो दो ही है ना, तो दो से क्या आएगा? sp आएगा। अब ये देखो सर, इस पे चार बॉन्ड है, sp3। इस पे देखेंगे तो डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और ये तीन सिग्मा। तीन सिग्मा मतलब क्या हो जाएगा? sp2। क्लियर? ऐसे निकाल लेना। तो ऑर्गेनिक आना चाहिए इसके लिए, ऑर्गेनिक के डायग्राम्स आने चाहिए। सर नहीं आते तो मत पढ़ो, ठीक है? स्कूल में पढ़ाया है सब। किस किस को डाउट है बोलो बेटा? किसमें? किसमें? इसमें तो कार्बन का कोई एक ही सेंट्रल कार्बन का लेंगे, या तो इसका लो या इसका लो, दोनों का sp2, दोनों का sp2 आ रहा है ना। कोई एक ही सेंट्रल एटम का लेंगे ना। अब दोनों का sp2 आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? कार्बन की हाइब्रिडेशन पूछिए तो एक ही सेंट्रल एटम होता है, या तो इसकी ले लो या इसकी ले लो। नेक्स्ट। 39। 39 का आंसर 39 लिख देते। ओके हाँ, ये सुनो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस वेरी नाइस क्वेश्चन। सुनो जरा। बोरिक एसिड दिया हुआ है तुम लोग को, H3BO3। ये तुमको आगे 11 के पी ब्लॉक में मैं पढ़ाने वाला हूँ इसका बॉन्ड को, बोरिक एसिड को। ध्यान समझो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BOH थ्राइस। इसको बोरिक एसिड बोलते हैं। सब लोग ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये कहाँ पे काम आता है? गांव में जो धान होते हैं, धान के ऊपर जो है डालते हैं इसको, जब क्या बोल सकते हैं, जो हमारा ना बोरिक एसिड डालते हैं ताकि उसमें कीड़े ना आए। और पाव कैरम खेलने में बोरिक पाउडर होता है। समझ में आएगा? ये दोनों जगहों पे काम आता है, बोरिक एसिड या बोरिक पाउडर। अब ध्यान सुनो मैं क्या बोलता हूँ। इसको कैसे बनाते हैं? इसकी हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो बोरॉन के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। और हाइड्रोजन 3, कितने हो जाएंगे? 6। 6 ÷ 2 कितना हुआ? 3। तो sp2 हो जाएगा। तो ये sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो बोरॉन हो गया। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? हर एक बोरॉन पे तीन दो एच, हर एक बोरॉन पे कितने आएंगे? दो एच। सब तीन OH, हर एक बोरॉन, एक बोरॉन पे तीन OH, ऐसा सॉरी।
तो एक बोरान पे 3 OH आ जाएंगे ऐसा। ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो बोरान की हाइब्रिडेशन क्या आ गई, हमें पता है sp2 क्या आ गई, sp2। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आएगी आपको यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए। बोरॉन की तो sp2 बट देखो जरा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने भी 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन की बॉन्ड है क्या। तो ये भी एक सेंट्रल एटम हो गया। तो ये सेंट्रल एटम हो गया, तो यहाँ पे इसकी भी हाइब्रिडेशन आएगी। अगर कोई भी व्यक्ति 2 बॉन्ड पे रखता है तो उसकी हाइब्रिडेशन आ सकती है, समझ में आएगा। 2 बॉन्ड पे है तो इस पे 2 बॉन्ड पे है तो हाइब्रिडेशन करेगा, यस। तो हाइब्रिडेशन करेगा तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp3। तो अब याद रखना, ध्यान सुनो सर कैसे सॉल्व करेंगे। ऑक्सीजन तभी भी 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिडेशन हमेशा sp3 आएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड बनती है तो 2 लोन पेयर भी तो आ जाएंगे। बिकॉज ऑक्सीजन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑक्सीजन पे कितने एटम के बनाते हैं, देखो जरा 6। 6 में से एक बॉन्ड पर इधर, एक बॉन्ड पर इधर, तो ये क्या बचा, लोन पेयर, और ये क्या बचा, लोन पेयर। तो देखो जरा, ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4 आ गया। तो sp3 हो जाएगा, सही है। तो अभी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं आप लोग को। आप लोग याद रखना, ऑक्सीजन ने जब भी 2 बॉन्ड बनाई, क्या बनाई, 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 कौन सी बॉन्ड बनाई, सिग्मा, हमेशा हाइब्रिडेशन sp3 होगी, क्या होगी, sp3। ऑक्सीजन ने जब भी 2 बॉन्ड बनाए हमेशा हाइब्रिडेशन क्या होगी, एस। बट दोनों बॉन्ड कौन सी होनी चाहिए, सिग्मा। पाई ऐसे एक सिग्मा एक पाई नहीं होगी। जैसे बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, ऐसा आता है, समझो कार्बन दे दिया और कार्बन के ऊपर बना दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बना दिया, बोलेंगे सर ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, इसकी हाइब्रिडेशन आएगी क्या, नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे एक ही सिग्मा है, दूसरी कौन सी है, पाई। अगर ऑक्सीजन दोनों की दोनों सिग्मा बनाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp3, समझ में आएगा। अगर ऑक्सीजन दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिडेशन कौन सी आएगी, sp3। समझ में आया सब लोग को, इसको याद रखने का। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, समझ में आएगा। फिर इस वाले पे भी हाइब्रिडेशन क्या आएगी, तो ऑक्सीजन पे हाइब्रिडेशन कौन सी आ रही है, sp3। ना इस पे भी आएगी sp3, समझ में आया। तो 2 हाइब्रिडेशन आ जाएगी, एक तो sp2 आ रही है और एक क्या आ रही है, sp3। आपका आंसर ये आएगा, sp2 sp3। देखो आंसर चेक करो, ये आ रहा है, एक बोरॉन की sp2, एक ऑक्सीजन की sp3। क्या बात है, कोई इतना के सोच रहे हैं, नहीं समझा, फिर से बताऊं। देखो, सेंट्रल एटम जो होता है वो हाइब्रिडेशन करता है। अब सेंट्रल एटम देखो, ऑक्सीजन भी तो एक सेंट्रल एटम ही हुआ, बिकॉज यहाँ पे 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ये भी सेंटर में हो गया। और साथ में 2 लोन पेयर भी ऑक्सीजन के ऊपर, तो 2 लोन पेयर। तो देखो जरा, जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड में 6, ऑक्सीजन में टोटल 6 एटम के होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में से एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, तो बचे हुए जो 4 है वो लोन पेयर बनाते हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर बच जाते हैं, तो दो दो बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, शेयरिंग नंबर 4 हो जाएगा। शेयरिंग नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडेशन जाएगी sp3, इसलिए देखो जरा ये sp3 हो जाएगा। क्लियर। हाँ तो बट ये एक मेन सेंट्रल एटम तो ये, बट ये भी साइड में भी तो सेंट्रल जैसे एक्ट कर रहा है ना। इसको देखो, वो तो एक पता लगाने के लिए मैंने तुमको एक रूल बताया है कि भाई पता लगाने के लिए कि भाई ये कौन सा सेंट्रल एटम होगा, बट लेस इन क्वांटिटी सही है। उसके बाद फिर कौन बचा अभी देखोगे, उसके बाद भी तो ऑक्सीजन भी तो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी एक टाइप का सेंट्रल एटम एक्ट करेगा, सही है। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे जैसे देखेंगे तो कैप्टन होता है, तो कैप्टन के साथ वाइस कैप्टन भी तो होता है, सही है। ऐसे तो वो पता लगाता है, वाइस कैप्टन कैप्टन दोनों ना प्रेजेंट हो तो फिर जो सबसे ज्यादा से समझदार होता है उसमें, जो सीनियर होगा उसको बनाए थे, भाई तू बन जा। तो बस यही बात है। तो इस तरीके से ये मेन है, तो फिर ये वाइस से समान है। तो जो अभी इसके अलावा भी कोई और होता तो उसकी भी हम निकाल सकते थे जैसे। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। बड़े अच्छा क्वेश्चन है बोरिक एसिड वाला। ऑक्सीजन पे जब भी आपको 2 बॉन्ड दिखे ना सिग्मा, समझ जाना आंसर हाइब्रिडेशन क्या आएगा। कोई नहीं आता यूजुअली, सिर्फ नाइट्रोजन आ सकता है। एक और ऑप्शन आता है नाइट्रोजन। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो नाइट्रोजन आ सकता है। जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन है, कार्बन पे मान लेते हैं 3 बॉन्ड है, कितनी बॉन्ड है, 3 है। और यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा, तो कार्बन के तो 4, तो कार्बन तो क्या हो गया, sp3, सॉरी क्या हो गया, sp3। बट नाइट्रोजन पे भी तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो नाइट्रोजन पे जब 3 बॉन्ड दिखे, कितनी बॉन्ड दिखे, 3, तो 3 बॉन्ड दिख रही है, तो एक पक्का लोन पेयर होगा, एक तो लोन पेयर होता है। तो एक लोन पेयर होगा तो ये भी क्या आ जाएगा, sp3, sp3 आ जाएगा। एक लोन पेयर भी तो गिनेंगे ना, है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे अगर 3 बॉन्ड दिख रही है तो क्या हो जाएगा, sp3, क्या हो जाएगा, बिकॉज ये एक लोन पेयर होता है, वो हमेशा याद रखने का। बिकॉज नाइट्रोजन पे कितने टिम के होते हैं, 5। 5 टिम को में से 3 तो बॉन्ड बना ली, तो एक क्या बचा, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन पे अगर 3 बॉन्ड दिख रही ना, 3 बॉन्ड दिख रही है तो क्या हो जाएगा, sp3। और अगर ऑक्सीजन पे 2 दिख रही है तो क्या हो जाएगा, sp3। समझ में आएगा, याद रखने का सब चीजें। ये सब ऑर्गेनिक की चीजें यार, ऑर्गेनिक में ऐसे फालतू क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साइड साइड के हाइब्रिडेशन वाले छोड़ो। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अरे सर पे हाथ रख लिया बेटा, इतना दुख हो गया क्या क्वेश्चन सुन के, इससे टेंशन में आ गए, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कि इस बात का टेंशन आ रहा है कि कल लेके नहीं जा रहे। हेयर कट कराओ बेटा, ठीक है। DSP2 आगे पढ़ेंगे तुम लोग को। DSP2 क्या होता है, DSP2 स्क्वायर प्लेनर होता है, क्या होता है, ये आपको आगे पढ़ा दूंगा मैं आपको आगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। DSP2 क्या होता है तुम्हारा, अगर मान लो स्टेरिक नंबर 4 है, स्टेरिक नंबर कितना है, 4, तो आपके पास 2 ऑप्शन आता है, ध्यान से सुन लो, अभी बात आई गई तो सुनी लो। अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 है, स्टेरिक नंबर क्या है, 4,
तो आपके पास पहला ऑप्शन आता है टेट्राहाइड्रल होना, क्या होगा, और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, क्या होगी sp3। बट एक और ऑप्शन आता है कि आपका हो सकता है स्क्वायर प्लेनर, क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर में एक ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, और इसके लिए हाइब्रिडेशन आती है dsp2, क्या आएगी, dsp2। आप बोलोगे सर हमें कैसे समझेगा स्क्वायर प्लेनर है या ये, आप हमेशा टेट्राहाइड्रल ही मानना, आप हमेशा क्या मानोगे। तो सर स्क्वायर प्लेनर आता कब है, स्क्वायर प्लेनर आने की कंडीशन है, कंडीशन क्या है ध्यान सुन लो। कंडीशन ये है यहाँ पे कि वो स्क्वायर, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होना चाहिए, कैसा कंपाउंड होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किससे बना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, कंपाउंड किस में लिखा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में कंपाउंड लिखा होगा, एग्जाम ना। और साथ में जो मेटल का उसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो मेटल होगा, सेंट्रल एटम कौन होगा, मेटल होगा। एग्जाम्पल तो सर, एग्जाम्पल देखेंगे, देखो जरा एग्जाम्पल ऐसा आएगा, समझो निकेल है और इस पे कार्बोनिल लगे हुए हैं चार, ऐसा। अब देखो जरा ये कंपाउंड कैसा है, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, मेटल, है ना, डी ब्लॉक का मेटल। अगर डी ब्लॉक का मेटल लगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट में, तभी ऐसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती है dsp2, समझ में आएगा। तो अगर सामने वाला सेंट्रल एटम या पहला एटम यहाँ पे जो लिखा होगा अगर वो मेटल दिख रहा है डी ब्लॉक का, तो फिर ही तभी पॉसिबिलिटी होती है स्क्वायर प्लेनर आने की। बट वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके पढ़ाऊंगा टॉपिक तो उसके अंदर एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, वो पूरा उसी का टॉपिक है, क्लियर। तो इतना याद रख लेना, आप लोगों को टेट्राहाइड्रल ही सॉल्व करना है, आप लोगों को क्या याद रखना, टेट्राहाइड्रल। ये आपको आगे समझ में आएगा स्क्वायर प्लेनर वाला, बट अभी सुनने के लिए सुन लो dsp2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट, उसके अंदर आप प्लेनर नॉन प्लेनर का सवाल है कि सर प्लेनर क्या होता है। प्लेनर मतलब क्या होगा, जो प्लेनर होता है जो प्लेन पे होते हैं सारी बॉन्ड है। ट्राइगोनल प्लेनर प्लेनर हो गया, टेट्राहाइड्रल नॉन प्लेनर, बिकॉज टेट्राहाइड्रल में क्या होगा, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है ना, तो प्लेन के बाहर भी बॉन्ड है ना। प्लेनर मतलब सारी की सारी बॉन्ड प्लेन पे होनी चाहिए, समझ में आया, जैसे स्क्वायर प्लेनर ये प्लेनर हो गया। ऑक्टाहाइड्रल प्लेनर नहीं होगा, बिकॉज ऑक्टाहाइड्रल में चार बॉन्ड प्लेन पे, एक अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन भी है, वो नॉन प्लेनर हो गया। टेट्राइडल नॉन प्लेनर हो गया, पिरामिडल नॉन प्लेनर हो गया, बिकॉज पिरामिड में एक ऊपर होता है बाकी तीन प्लेन में होते हैं, है ना। वी शेप पिरामिडल ये होगा, प्लेनर होगा, वी शेप क्या होगा, प्लेनर हो जाएगा। तो इतना तो समझदार होने चाहिए तुम लोग कि प्लेन क्या होता है, प्लेन के बाहर कौन सी बॉन्ड होती है, जिसमें प्लेन के बाहर बॉन्ड जाएगी वो नॉन प्लेनर होगा, जिसमें प्लेन में बॉन्ड रहेगी वो क्या रहेगी, प्लेनर। ठीक है, जो हम शेप्स देखा लो, शेप्स देखा लेंगे, वी शेप प्लेनर, बिकॉज दोनों दो ही बॉन्ड, तीन बॉन्ड होती है, तीन में से एक को निकाल दे सब दोनों प्लेन पे रहेंगी, वी शेप। पिरामिडल, पिरामिडल शेप क्या होगा, नॉन प्लेनर, समझ में आया। टेट्राइडल नॉन प्लेनर, टीबीपी नॉन प्लेनर, समझ में आया। टीबीपी के बाद अगर आप देखोगे तो ये क्या, सीसॉ नॉन प्लेनर, बिकॉज दो बॉन्ड प्लेन में, दो प्लेन के बाहर। यस, टी शेप नॉन प्लेनर। अब बोलो सर टी शेप तो प्लेनर आना चाहिए, नहीं, बिकॉज जो लाइन वाली है वो एक प्लेन में है, और ये क्या है इसमें टी, हाँ तो टी क्या आएगा, प्लेनर नॉन प्लेनर बताओ। नॉन प्लेनर क्या आएगा, नॉन प्लेनर, समझ में आया। टी शेप भी को क्या बोलोगे, नॉन प्लेनर, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एक प्लेन है, मेन प्लेन ये है, और एक प्लेन है ना, तो एक बॉन्ड प्लेन के अंदर होती है और दो प्लेन के बाहर होती है, दो एक्सियल होती है एक इक्वेटर होती है, तो क्या होगा, नॉन प्लेन। और निकालो कैसे प्लेन और नॉन प्लेन, 62 कौन सा, 52। ये तो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में कार्बन पे पांच बॉन्ड है, कार्बन पांच बॉन्ड पे है, यही चार ही बनाते हैं, तो डी ऑप्शन कर लेना। कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता है, डी सेकंड पीरियड के बंदे सब चार ही बॉन्ड बनाएंगे, चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाते, है ना। तो कार्बन पे पांच बॉन्ड दिख रही होगी आपको, सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट हो वो मैक्सिमम चार ही बॉन्ड बना सकता है, अगर पांच बॉन्ड बना रहा है तो गलत है। हाँ, हाँ। नेक्स्ट, 62। बाकी बच्चे जिन लोग का हो गया कुछ और बुक सॉल्व करो, तुम लोग आज टेस्ट है तुम लोग का, पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू पे मेजर क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। लॉन्गेस्ट किसमें, सी ऑप्शन में बेटा, सी ऑप्शन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सिंगल बॉन्ड ही है सारी। पहले वाले में ए ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड है ना, और बी ऑप्शन में डबल बॉन्ड है, डी ऑप्शन में डबल बॉन्ड है, खाली सी ऑप्शन में सारी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन। जब सिंगल बॉन्ड रहेगी तो लंबी रहेगी। किसने पूछा 62 वाला, 62 तो कोई डाउट था ना तुम लोगों को। तो 62 वाले में देखो जरा, जहां सिंगल बॉन्ड होगी वो लंबी होगी, डबल छोटी होगी, ट्रिपल और छोटी होगी। तो ए ऑप्शन क्या है, इथीन है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन। ए ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो इसकी वजह से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। और बी ऑप्शन में C2H4 है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डी ऑप्शन बेंजीन है, C6H6, उसमें भी डबल बॉन्ड होती है कार्बन कार्बन में, तो यहाँ पे बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है। तो ये ट्रिपल। बट सी, जो सी ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है, C2H4 और दो Br दिए हुए, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे चार हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं, और एक ब्रोमीन और एक ब्रोमीन, तो यहाँ पे देखो जरा, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लंबी होगी। नेक्स्ट,
63 का सब ऑर्गेनिक के बना लो यार, ऑर्गेनिक में ये बनाना आना चाहिए तुम लोगों को। देखो जरा, सी और कार्बन, कार्बन में बॉन्ड है और कार्बन पे दो हाइड्रोजन, इस वाले पे दो और इस वाले पे दो, और इस पे क्लोरीन, इस पे क्लोरीन, हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3 sp3। बोलो नेक्स्ट, 63 हो गया। हाँ क्या? हाँ तो इसका, ये इसका sp, इसका निकालो कितना आ रहा है, चार बॉन्ड है sp3, इसका भी कितना है sp3, दोनों sp3, तो आंसर sp3 आ गया। अलग अलग तो फिर दो ऑप्शन आएंगे, फिर दो आंसर आएंगे उसमें, sp3 sp2 ऐसा लिखा रहेगा। एक है तो एक ही देंगे। तुम लोग पढ़े नहीं क्या स्कूल में, तुम लोग को तो नहीं था क्या, हाइड्रोकार्बन नहीं था क्या तुम लोग सिलेबस में? हाँ हाँ, तो स्ट्रक्चर इतना तो आना चाहिए ना बनाना, तो ये सब तो बनाना आना चाहिए, इथेन मीथेन इथीन, इथीन विथीन तो आता आना चाहिए यार, ये सब तो एकदम इजी इजी है। अभी एफटीपी में आया यार, तुम लोग स्कूल में पढ़े नहीं, पता नहीं कैसे नहीं। नहीं पढ़े तो छोड़ दो, मत पढ़ो, किताबों को आग लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हाँ 83। ऑल अबव आर इनकरेक्ट, सही है। देखो, तीनों की तीनों ट्राइंगुलर प्लेनर नहीं है, तीनों की तीनों पिरामिडल नहीं है, तीनों की तीनों टी शेप भी नहीं है। सही है, मॉलिक्यूल्स आर ऑल, सारे के सारे तो ट्राइंगुलर नहीं, सारे के सारे पिरामिड, हाँ एक ट्राइंगुलर एक पिरामिडल एक टी शेप है। सही है, बट सारे के सारे पिरामिडल या सारे के सारे ट्राइंगुलर नहीं, तो आंसर ऑल ऑफ द इनकरेक्ट। हाँ तो गलत दिया है, वो तो दारू पी के कुछ भी देते हैं, डी ऑप्शन है, आंसर डी है, 83 का डी है। नेक्स्ट, सॉल्व करो बेटा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ ये सॉल्व करो, पीवाई क्यू सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आज क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे बस, टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। जो जो डाउट आ रहे, अरे बुक्स निकाल के बैठो, तुम लोग क्या कर रहे हो? बाकी बच्चे टैब में आपका पीवाई क्यूज खोलो, सॉल्व करो, या बुक्स बुक्स सॉल्व करो, टाइम पास करो बैठे बैठे। डीपीपी के डाउट से तो डीपीपी के डाउट्स पूछो, या डीपीपी के क्वेश्चंस देखो, वो सॉल्व करो। 98 क्या? ड्रैगो रूल नहीं पढ़ा तुम लोगों को? पढ़ाया था ड्रैगो रूल? ड्रैगो रूल नहीं पढ़ाया ना क्लास में अभी तक? ठीक है, तो अभी ये वाले क्लास में पढ़ाया था क्या? अभी हम लोग हाइब्रिडेशन में शेप तक ही पहुंचे ना, हाँ फिर नहीं हुआ ये, तुम लोग का हुआ नहीं, छोड़ दो इसको, ड्रैगन रूल वाले क्वेश्चन को छोड़ दो। नेक्स्ट बोलो। 74, 100 वाला किसको डाउट था? 100 का ठीक है। द बॉन्ड, ये भी ड्रैगो रूल से, ड्रैगो रूल से सॉल्व करना। 100 वाला ड्रैगो रूल का है, बाकी बच्चों से नहीं होगा, B1 वाला से होगा खाली। 74 वाला ना, कार्बन एटम इन डायमंड, हाँ ये याद रखना, सुनो भैया ये मैंने बताया नहीं क्लास में, सुनो। 74 वाला देखो ध्यान से सुनो सब लोग, 74 वाला इंपॉर्टेंट है। 74 बता देता हूँ, देखो पकड़ो बेटा, 74 सब लोग ध्यान देंगे, ये मैंने लिखवा के नहीं दिया। डायमंड जो होता है तुम्हारा, डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन होती है, डायमंड में जो कार्बन होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और जो ग्रेफाइट होता है तुम्हारा, उसमें हाइब्रिडेशन होती है कार्बन की sp2, और जो तुम्हारा फ्लोरीन होता है उसमें भी sp2 होता है। ठीक है, और ये याद रखना, ये टेट्राहाइड्रल होता है, नॉन प्लेनर, टेट्राहाइड्रल नॉन प्लेनर होता है। और ये दोनों sp2 होते हैं तुम्हारे, तो ये दोनों क्या होते हैं तुम्हारे, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, और प्लेनर होंगे, समझ में आया? नाम में प्लेनर आ गया, दोनों के दोनों सेम ही रहेंगे। इसको लिख लेना, नोट्स में लिख के नहीं दिया होगा, याद रखना, कार्बन के कंपाउंड डायमंड टेट्राहाइड्रल, और ये आगे आएगा पी ब्लॉक में। तो बट मैंने अभी क्वेश्चन डाल दिया था, तो तुम लोग को यहीं पे बता दिया, पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा इसको। इनके स्ट्रक्चर्स आएंगे, फ्लोरीन, फ्लोरीन को बकमिनिस्टर फ्लोरीन या C60 बुलाते हैं। ठीक है, सभी पे, कार्बन में भी, डायमंड में भी, ग्रेफाइट में, सिर्फ कार्बन ही होते हैं तीनों में भी। इन्हें एलोट्रॉप्स बोलते हैं हम लोग। अब सुनो, एक सुनो, P4 यहाँ पे अटकोगे, P4 की हाइब्रिड, ये टेट्राहाइड्रल होता है, P4 क्या होता है,
sp3, p4 क्या होगा, टेट्राहेड्रल और sp3, इसको याद रख लेना। जब फास्फोरस जो है p4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। स्ट्रक्चर आगे बढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, एक फास्फोरस पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ p4, फिर मोर प्रिसाइजली लाइक दिस। दिस p4, हर फास्फोरस पे दो बॉन्ड लगी होगी और दो लोन पेयर होंगे, ठीक है, टेट्राहेड्रल होगा। हर एक फास्फोरस टेट्राहेड्रल होता है। ये तो ओवरऑल दिख रहा है, देखो ओवरऑल नहीं देखना, हर एक फास्फोरस को देखना है। हर एक फास्फोरस जो होगा उसपे दो बॉन्ड है और दो लोन पेयर आएंगे। सॉरी तीन बॉन्ड, हर एक फास्फोरस पे एक दो तीन, तीन बॉन्ड है और एक लोन पेयर आएगा। देख एक दो तीन, तीन बॉन्ड है, एक लोन पेयर। P4 है, सुनो भैया ये सुनो, P4 तुम लोग आगे P ब्लॉक में आएगा, अभी बताता हूँ। P4 में हर एक फास्फोरस पे तीन बॉन्ड होती है, कितनी बॉन्ड होती है, ये डॉटेड वाली भी बॉन्ड है, ये वाली भी बॉन्ड है, सभी बॉन्ड नहीं बनाई मैंने, ठीक है। डॉटेड इसलिए बनाई क्योंकि नीचे की तरफ है, पीछे से दिखनी चाहिए इसलिए, दिखने के लिए। देखो एक दो तीन, इस फास्फोरस से तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर आएगा, तीन बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर, तो टेट्राहेड्रल हो गया। इस फास्फोरस पे देखो एक दो तीन, तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर, टेट्राहेड्रल। इस फास्फोरस पे एक दो तीन बॉन्ड एक लोन पेयर, इस पे तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर है। हर एक फास्फोरस टेट्राहेड्रल होता है, याद रखने का। P4 क्या होता है, P4 में हर एक फास्फोरस टेट्राहेड्रल होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगी, क्लियर हो गया, याद रखने का इसको। बताया ना टेट्राहेड्रल क्या शेप, शेप हर एक फास्फोरस का वो पिरामिडल होगा। शेप पूछेंगे नहीं तुम लोगों को। हाँ हाँ, H2O2 देख लो, H2O2 भी काम आता है, सुनो बच्चा, H2O2 काम आता है, देखो जरा। H2O2 नॉन प्लेनर होता है, कैसा होता है, सब लोग ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। H2O2 नॉन प्लेनर, H2O2 क्या होता है, नॉन प्लेनर होगा, समझ में। हाइब्रिडेशन तो sp3 होगी, बिकॉज ऑक्सीजन में दो बॉन्ड है तो दो बॉन्ड है तो sp3। ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, नॉन प्लेनर होता है, याद रखने का। हाँ, अजाइड नहीं सिखाया तुम लोगों को, ये इसको लिख लिया सब लोगों ने, ये हो गया सब लोगों का। H2O2 लिख लेना, H2O2 का सेम भाई होता है O2F2, ये भी सेम ही होता है, नॉन प्लेनर, दोनों सेम होता है, ठीक, दोनों का सेम आएगा। ये सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, इसको याद रखना है H2O2 को। H2O2 का नॉन प्लेनर ओपन बुक स्ट्रक्चर होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, ओपन बुक, नॉन प्लेनर होता है ये, इसको याद रखने का। दिखने में प्लेनर दिखता, ऐसा लगेगा एक प्लेन पे, पर इसमें एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ आया, एक पीछे की तरफ आया, भाई याद रखना, ठीक है। मान लो ये दो ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन, तो एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक हाइड्रोजन इधर है, समझ में, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, याद रखना। वो भी ओपन बुक, कैसा होगा, ओपन बुक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, H2O2 याद रखने का। और सेम स्ट्रक्चर इसका O2F2 का भी आएगा, क्लियर। आप अजाइड आयन की बात करते हैं, अजाइड आयन का क्या होता है, देखो जरा। ये N3, ये sp होता है, लीनियर होता है, sp और क्या होगा, लीनियर, इसको याद रखने का, sp और लीनियर। मैं बाद में पढ़ा दूंगा इसको कैसे पढ़ाते हैं इसको, इसके लिए वो ट्रिक सिखानी पड़ेगी, बट याद रखना sp और क्या होगा, लीनियर। sp हाइब्रिडाइज लीनियर, ये बनेगा नहीं तुम लोगों से, ये गलत बनेगा, इसका आंसर निकालोगे sp2 आएगा तुम लोग का। मैं अभी बता रहा हूँ, सुनो, इसका आंसर निकालोगे तो क्या आएगा, sp2, बट ये इसका आंसर आता है sp और लीनियर, इसको स्टार मार्क करके लिख लेने का, इंपॉर्टेंट है ये। अजाइड बोलते हैं, नाम क्या है, अजाइड आयन, आजाद आयन बोलते हैं इसको। इसको मैं बाद में पढ़ाने वाला हूँ, मैं आगे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास मंडे को पढ़ाता हूँ इसको, ट्रिक पढ़ाऊंगा ना, मास्टर ट्रिक, तब समझ में आएगा। अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रिक हो गया, ठीक है। अभी बैठ के क्वेश्चन सॉल्विंग करो, जो जो डाउट्स आते हैं मुझे पूछो, मैं बेंच पे आके बताता हूँ। सभी लोग बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी ना आज, हाइब्रिडेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं तब तक तुम लोग के पेपर में कुछ करेक्शंस देने, वो करेक्शंस दे देता हूँ। सैटरडे टेस्ट के कुछ बोल बेटा। हाँ, ये नहीं आएगा तुमको, ये अभी नहीं आएगा, ये तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन पता होना चाहिए तुम लोगों को। सुनो कार्बाइड क्या होता है, सुनो, श्श, सुनते जाओ भैया। कार्बाइड होता है ये एसिटिलीन पे दो माइनस, इसे कार्बाइड या एसिटिलाइड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कार्बाइड या फिर एसिटिलाइड। ये मैं तुम लोग को आगे पढ़ाऊंगा, इसमें किसमें, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। ए नालायक, इधर ध्यान दे, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, देख। इसको हम कार्बाइड बोलते हैं, ये आता कहां से, एसिटिलीन से आता है, कहां से आता है,
एसिटिलीन से आता है। जब एसिटिलीन के दो हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो ये कार्बाइड या एसिटिलाइड बन जाएगा। क्लियर हुआ सब लोगों को? ठीक है, अब कैल्शियम कार्बाइड कैसे होगा? कैल्शियम पे +2 होता है और कार्बाइड पे कितना होता है? -2 होता है। तो इस पे माइनस और इस पे माइनस, तो दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड होगी। तो इधर एक प्लस आएगा और इधर एक प्लस आएगा। कैल्शियम पे दो प्लस होते हैं। तो कैल्शियम और कार्बाइड के बीच में आयोनिक बॉन्ड, और कार्बाइड में ट्रिपल बॉन्ड होती है, कोवेलेंट होती है, 1 सिग्मा 2 पाई। समझ में आया? तो दो आयोनिक और 1 सिग्मा और 2 पाई। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। डाउट? मेन एक्सिस मानना है, बट उसमें साइड ऑलरेडी बोला कि साइड वेज होगा। साइड वेज मतलब पाई बनेगी। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा, PYQ का। मॉलिक्यूल, छोड़ो। क्या बोले बेटा? मॉलिक्यूल विथ, मॉलिक्यूल विद द फॉर्मूला, ये ना? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मजा आएगा तुमको सॉल्व करने में। एग्जाम साइड किधर है? इसमें अच्छे से मिल जाएगा। सी, दिस क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन इज वेरी नाइस। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को सॉल्व करते हुए, तभी होगा। बट इसके लिए थोड़ा पी ब्लॉक का नॉलेज चाहिए। किसका नॉलेज चाहिए? पी ब्लॉक। तो अगर आपको मैंने पी ब्लॉक पढ़ाया होता तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। अभी नहीं पढ़ाया तभी भी हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? तो देखो जरा, क्या बोला? अ मॉलिक्यूल विद अ फॉर्मूला ऑफ AX4 and Y। क्या बोला है? AX4 and Y। समझ में? सेंट्रल एटम ए है। अब देखो जरा, एंड इट हैज इट्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम पी ब्लॉक। सारे के सारे कहाँ के? पी ब्लॉक के। मतलब A, X और Y सब के सब पी ब्लॉक के। एलिमेंट ए इज रेयरेस्ट मोनो एटॉमिक। क्या बोला? मोनो एटॉमिक कौन सा होता है बताओ जरा? मैंने पढ़ाया था आपको। ओके, तुम लोग का ये नहीं हुआ, MOT नहीं हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं हुआ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा है। मोनो एटॉमिक क्या होता है? नोबल गैसेस। नोबल गैस कैसे होते हैं?
मोनो एटॉमिक, समझ में आया? और रेयर बोला है, रेयर भी होते हैं और मोनो एटॉमिक, तो ये मतलब ए क्या हो सकता है मोस्टली, नोबल गैस। अब चलो नहीं भी पता है तभी भी हम सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है? देखो जरा, मोनो एटॉमिक तुम लोग को आगे एमओटी में पढ़ाऊंगा, एमओटी में मोनो एटॉमिक गैसेस कौन से होते हैं तुम्हारे, नोबल गैसेस ही होते हैं, मोनो एटॉमिक हो गए। सुनो, पी ब्लॉक का होना चाहिए, पी ब्लॉक में मोनो एटॉमिक मतलब ये होगा, कौन सा होगा, नोबल गैस। चलो नहीं भी पता तो बढ़ेंगे आगे, देखो जरा है, अब देखो क्या बोला है, नॉन रेडियो एक्टिव हैंड फ्रॉम इट्स ग्रुप हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनके खुद के ग्रुप में सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो देखो जरा, अगर मैं नोबल गैस लिखता हूँ हेना, नैना और करीना, एक्सरे, रंगीन, ऐसे देखूंगा, तो इसमें डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो डाउन द ग्रुप जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो सबसे कम किसकी होनी चाहिए, रेडॉन की, बट ये तो रेडियो एक्टिव होता है, तो बच्चा कौन सा, जेनॉन, मोस्टली जेनॉन होगा। ठीक है, अब नहीं भी पता है तो चलो छोड़ो इसको, ये भी नहीं पता तुम लोग को, फिर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब छोड़ दो, नहीं पता, ये सब कुछ नहीं पता। अब देखो जरा, एलिमेंट एक्स एंड वाई आर, अभी यहां से ध्यान से सुनना, अगर आपको ये नहीं समझा कि ए जेनॉन है तभी भी चल जाएगा, बिना इसके भी काम हो जाएगा। सुनो, एलिमेंट एक्स एंड वाई हैव फर्स्ट एंड सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट किसकी होती है, फ्लोरीन, तो एक्स तो फ्लोरीन हो गया, और वाई क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड सबसे हाईएस्ट बोले ना, तो फर्स्ट कौन सा है, फ्लोरीन, सेकंड ऑक्सीजन हो जाएगा। तो मतलब ये तो पक्का हो जाएगा कि ये कंपाउंड ऐसा होगा कि इसके अंदर जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, तो चार फ्लोरीन है क्या, और ऑक्सीजन कितना है, एक। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें पता नहीं यहाँ पे ए क्या है, क्लियर, तो ए हम निकालेंगे। अब देखो जरा, तो अभी पूछा है ये शेप पूछा है, तो अब देखेंगे, अगर आपको पता होगा मोनो एटॉमिक, तो यहाँ पे मोनो एटॉमिक में पक्का नोबल गैस आएगी। नोबल गैस में कोई भी एक ले लेता हूँ, चलो जेनॉन, और हम सबको पता है जितने भी मैंने आपको कंपाउंड बताया, एक भी कंपाउंड बता दो जिसमें जेनॉन के अलावा कोई नोबल गैस आई हो, आती है क्या, नहीं, सभी के अंदर जेनॉन ही आती है। और मैं आगे जब आपको पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो पी ब्लॉक में क्लियर मेंशन करूंगा कि नोबल गैसेस के कंपाउंड में खाली किसके बनाने हैं, जेनॉन के। तो ये XeF4, अब बताओ इसका शेप क्या आएगा, स्क्वायर पिरामिडल, तो स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा। तो इसके लिए पी ब्लॉक की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो हो जाएगा काम, पी ब्लॉक जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मोनो एटॉमिक एसिड ही होती है, तो आंसर आएगा स्क्वायर पिरामिडल। अच्छा क्वेश्चन है buddy। नहीं बनाते, हाँ, नहीं, जेनॉन के अलावा भी बन जाती, बट बनती क्यों नहीं, क्योंकि लोगों ने पहले मेंशन कर दिया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लो है, तो पी ब्लॉक पे सबसे लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, और नॉन रेडियो एक्टिव मतलब जेनॉन ही आएगा। सबसे कम तो रेडॉन की होनी चाहिए, बट ये रेडियो एक्टिव होता है, तो बच्चा कौन सा, जेनॉन। हाँ, तभी भी आंसर वही आता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही है, गुड, 8 ही आएगा तभी भी। हम्म, बोल बेटा, तुम लोग करो, बाकी लोग सॉल्व करो अपना।
पूछो पूछो, अब पूछो। क्या बोल रहे हो? कौन सा पूछ, तो नंबर तो बोल। अरे पूछ ले कंजरिया। ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर बोलना। इसमें क्या प्रॉब्लम है? पीपीटी का तो क्वेश्चन है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय, फ्लोरीन में क्या होता है तुम्हारा, पीपी ओवरलैप होता है ना, एंड टू एंड। अरे फ्लोरीन में एक सिंगल बॉन्ड होगी, फ्लोरीन फ्लोरीन में पहले सिंगल खाली है, तो सिंगल बॉन्ड कैसे होगी, सिग्मा। सिग्मा कैसे बनती है, एंड टू एंड ओवरलैप्स, तो पीपी के। और इसमें कौन सा ऑर्बिटल होता है, टू पी ऑर्बिटल इसमें, हाँ टू पी। एंड टू एंड ओवर सिखाया था एफ टू मॉलिक्यूल, क्लास में निकालना सिखाया था ना। हाइब्रिडेशन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2p5, टू सॉरी 2:2p5 सही है। अब ये तो भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, एक ही कुमार है तो एक इसका टू पी एक, और इसका भी एक टू पी। तो इधर टू पी में ओवरलैप होगा, ये पीजेड वाला होगा, ये भी पीजेड वाला होगा। तो नोट्स में भी लिखवा के दिया। हाँ तीनों बनेंगे, बनेंगे तीनों। स्टेबल जो है वो एक ही होगा। देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से तो तीनों बन सकते हैं, बिकॉज तीन फ्लोरीन है और दो लोन पेयर है, वो तो सही है। बट स्टेबल एक ही होगा। 55 का। हाँ 55 वाला थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, देखो जरा, इफ एबी फोर मॉलिक्यूल इज पोलर। हाँ ये देखो, ये मस्त क्वेश्चन है, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। फालतू question। ये बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। रूनी भाई। तो पोलर देने के बाद जो है पॉसिबल ज्योमेट्री क्या होगी, तो अगर चार लोग लगे हैं तो चार लोग लगने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। एक तो टेट्राहेड्रल होगा, क्या होगा। एक तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, और एक रेक्टेंगुलर प्लेनर हो सकता है, कोई भी हो। चारों प्लेनर में बॉन्ड एग्जैक्टली डाइपोल मूवमेंट कैंसिल, तुम्हें डाइपोल मूवमेंट हुआ नहीं ना अभी तक। ओके फिर क्यों पढ़ा, भगवान ऐसे छोड़ो। इसका आंसर स्क्वायर प्लेनर, डाइपोल मूवमेंट जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। इतना समझो, इसमें एक ऊपर लोन पेयर कैसे थोड़ा सा बॉन्ड ऊपर आ जाता है, इसकी वजह से ही होता है, मैं आपको सिखाऊंगा ये आगे। छोड़ दो, डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे तो बनाऊंगा, अभी रहने दो। नेक्स्ट। हाँ क्या होगा, हल्का सा जो लोन ये होगा सेंटर लाइन वो हल्का सा ऊपर आएगा या नीचे चले जाएगा, बिकॉज ऑफ लोन पेयर, एक लोन पेयर आएगा, ए बी फोर है तो एक लोन पेयर मान लेना, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज बाकी कोई पॉसिबल नहीं है, टेट्राहेड्रल में चारों के चारों सेम हो तो पक्का कैंसिल होगा, है ना। हम्म। ये आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर सम सेम शेप, सुनो। एक शब्द आएगा आइसो स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, सेम शेप, समझ में आएगा, सेम शेप रहेगा। हाँ बताओ क्वेश्चन। CrO4। इसको तुम वैसे ड्रॉ करो, कॉर्ड ये उस पे रेजोनेंस में सिखाया था ना, वैसे ड्रॉ कर लो। सुनो, ये क्वेश्चन ये है कि सर क्रोमेट को कैसे ड्रॉ करना है, क्रोमेट आयन को। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग रेजोनेंस वाला यूज करो, तो उससे बन जाएगा। बाकी इसको हम डीएनए ब्लॉक में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, डीएनए ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं। बट देखो जरा फिलहाल कैसे करेंगे इसको सॉल्व। रेजोनेंस में कैसे सिखाया था, क्रोमियम के ऊपर कितने ऑक्सीजन लगेंगे, चार। चार ऑक्सीजन और कितने, दो माइनस, तो दो पे माइनस दे देंगे क्या, और बाकी लोगों पे डबल बॉन्ड। अब गिन लो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड गिनो कितनी आ रही है, चार, चार सिग्मा बॉन्ड sp3 टेट्राइडल, ऐसे निकाल लो। हाँ
तुम लोग स्ट्रक्चर नहीं हुए? कौन सी बैच है तुम लोग की? नहीं हुआ तुम लोग का? मंडे को पढ़ा देंगे, ठीक है। मंडे को पढ़ा देंगे। मैं पूछा, तुम लोग बोले रेजोनेंस हुआ है, तो मेरे को लगा हो गया होगा। कोई नहीं, 10-15 मिनट का रेजोनेंस से पढ़ा देंगे मंडे को। डाइबोरेन, सुनो, डाइबोरेन आगे आएगा। डाइबोरेन जो होता है B2H6, ये आगे आएगा इसमें। दोनों बोरॉन पे sp3 होता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ये अभी मत पढ़ना इसको, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, नाम होता है डाइबोरेन। हाईली रिएक्टिव होता है, आग लग जाती है तुरंत, टॉक्सिक होता है। डाइबोरेन नाम होता है। B2H6, दोनों बोरॉन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है, कि बनाना बॉन्डिंग होती है, इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। केलिया बॉन्ड पढ़ाएंगे तुम लोगों को, समझ में आएगा। अभी के लिए बाद में पढ़ेंगे, 12, ये 11th में आएगा, 11th P ब्लॉक में, 11th P ब्लॉक में पढ़ेंगे। sp3 डाइबोरेन होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अभी लिखना है तो लिख सकते हो, बाद में आगे पढ़ेंगे इसको। हाँ, केड़ा बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। और कोई डाउट? ठीक है, सफिशिएंट फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सैटरडे टेस्ट।